कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाऊंगा। व्यास जी ने कहा, एक समय नैमी सारण तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने प्राणविकता श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्यारत मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए, व्रत कहिए, जिसके करने से कम समय में ही पुण्य की प्राप्ति हो और सभी मनुष्यों का भला हो। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मीनारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। यह कथा ध्यान से सुने। सर्वप्रथम एक चौकी लगाएं। चौकी पर भगवान सत्यनारायण की मूर्ति स्थापित करें। वहाँ पर एक कलश की स्थापना करें। भगवान की पूजा करें। उनके सामने दीपक जलाएं। फल फूलमाला पंचामृत रखें। संकल्प के द्वारा इस कथा का श्रवण करें। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्रातः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देवों के इस नारायण भगवान को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद थे तथा बरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। देव ऋषि नारद ने कहा कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपका पार नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहें। तब नारद मुनि ने कहा कि हे प्रभु, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, उन मनुष्यों के सब दुख तो थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एवं उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर शुभ होकर मरने पर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है? इससे पूर्व किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपा कर मुझे बताएं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूँ का आटा लेवें। गेहूँ के अभाव में सांटी का चूर्ण भी ले। इन सबको भक्तिभाव से भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नाम संकीर्तन आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनका मनोरथ निश्चय ही पूरा होगा। हे भक्तिराज, तुमसे तो विकराल कल काल के कर्म छिपे नहीं हैं। खान पान और आचार विचार को न चाहते हुए भी पवित्रता न रख पाने के कारण जो कि जीव मेरा नाम स्मरण करके ही अपना लोक परलोक संवार सकेंगे। इसलिए विशेष रूप से कल काल में मृत्यु लोक पर यही लघु और आसान उपाय हैं, जिससे अल्प समय अल्प धन में प्रत्येक जीव को महान पुण्य की प्राप्ति होती है। इति श्री सत्यनारायण व्रत का कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय प्रारंभ में श्री सूत जी ने कहा, ऋषियों, जिन्होंने पहले समय व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुने।
सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्दय ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्दय ब्राह्मण के पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्दय ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारे का उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए, मैं आपकी शरण में हूँ। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। इसी के साथ दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूँगा, यह निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात्रि उस दरिद्र ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा। घर आकर अपने बंधु बांधव के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, मुझे बताइए। ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, जिस जिस प्राणी ने व्रत को किया है, उन सब की कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधव के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का कट्टर बाहर रख दिया और विप्र के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने विप्र को नमस्कार कर पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन दान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत और भोजन करने के बाद अपने घर को गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, उससे श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार कर लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिनों से उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पकी केले की फली, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि ले श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान जी का व्रत व पूजन किया। व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ। संसार के समस्त बोकर बैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत का द्वितीय अध्याय संपूर्णम्। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय प्रारंभ में श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्लामक नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता जितेंद्र था। प्रतिदिन देवी स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल की सहान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वह एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति उचित से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा आप मुझे सुनाइए। महाराज उल्लामक ने कहा कि साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधव साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए शक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान बताइए,
मैं भी आपके कथानुसार व्रत को करूँगा। मेरी कोई संतान नहीं है, मुझे विश्वास है कि इससे निश्चय ही संतान होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निमृत हो वैश्य आनंद के साथ घर गया। वैश्य ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं व्रत को करूँगा। साधु ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से कही। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसार धर्म में प्रवृत्त श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था अब आप उसे पूरा करिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने के लिए चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई शुभ वर देकर लाऊं। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और खोज कर देखभाल कर वैश्य की लड़की लिए शुभ व्रत पुत्र देकर ले आया। उस शुभ लड़के को देखकर साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधव सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य दामा सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गए। दोनों ससुर जमाई राजा चंद्र केतु के इस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे बेग से आते हुए देखकर चोर ने घबरा कर राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ वे ससुर जमाई ठहरे थे और चोर भाग गए। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा, ससुर दामाद दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, हम ये 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारागार में डाल दिया गया तथा उनका धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर पर रखा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में कलावती कन्या ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ थी व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। उसने परिवार और बंधुओं से सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान ईश्वर से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्र केतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दूँ। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा धन पुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। जैसे ही राजा ने भगवान के आशीर्वाद को सुना, भगवान की आज्ञा को सुना, उसने तुरंत ही दोनों बड़े पुत्रों को सामने बुलाया और उनसे क्षमा याचना की। इसके बाद राजा ने उनको नए नए वस्त्र भूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर आदर के साथ विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा 3 अध्याय संपूर्ण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 4 अध्याय प्रारंभ में श्री सूत जी ने आगे कहा, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाम में क्या है? अब मानी बड़े हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल और पत्र भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंचीटा देकर अचम्मा किया तथा नाम में बेल पत्ते आदि देकर मूर्छित तो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह साधु नामक वैश्य साधु महाराज के पास पहुंचा। रहते ही भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला,
मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए क्षमा करें। ऐसा कहकर मानसोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बड़ित पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख की प्राप्ति हुई है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु नामक वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दूँ। उसके भक्ति योग वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर और दामाद दोनों ने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, आपके पति और दामाद इस नगर के समीप आ गए। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सदैव भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सतदेव ने रुष्ट हो उसको पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु नामक वैश्य दुखित तो बोला, ही प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करें। उसके तीन वचन सुनकर सतदेव प्रसन्न हो गई। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इससे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित सतदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। इस लोक का शुभ होकर अंत में स्वर्गलोक को गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत का चतुर्ध्याय संपूर्ण। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय प्रारंभ में श्री सूत जी ने कहा, ये ऋषियों, मैं एक और कथा कहता हूँ। प्रजापालन में लीन त्वंध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सतदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन पशुओं को मारकर बड़ वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वाल बालों को भक्तिभाव से बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अपमानवश ना ही मांगा और ना ही नमस्कार किया। जब भगवान का प्रसाद ग्वाल बालों ने उसको दिया तो वह प्रसाद त्याग अपनी नगरी को चला गया। अपनी नगरी में पहुंचकर उसने देखा उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह सब समझ गया कि यह सत्यनारायण भगवान ने किया है। फिर वह विधि पूर्वक वहाँ पर आया, विधि पूर्वक भगवान की पूजा की, क्षमा याचना की और भगवान की कृपा से उसे सब कुछ प्राप्त हो गया। जो मनुष्य परलम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धनदान की प्राप्ति होगी। बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। सतानंद नामक ब्राह्मण ने यह व्रत किया जिसने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्लामुख नाम के महाराज इस व्रत के पुण्य से राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ जी का पूजन कर मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने सतप्रतिज्ञ राजा मूर्धध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। वह भी इसी व्रत का फल था। इसी तरह महाराज त्वंध्वज स्वयं हुए जिन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़ा भील अगले जन्म में गह नामक निषाद राजा हुआ जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष पाया। इति श्री सत्यनारायण व्रत का पंचम अध्याय संपूर्ण। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। पांचों अध्याय सुनने के बाद में भगवान की आरती करें, सत्यनारायण भगवान की, भगवान को नैवेद्य समर्पित करें और सभी में वो प्रसाद बांटें। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। जब कथा चल रही हो तो बीच में से उठना नहीं चाहिए, इससे बड़ा दंड मिलता है। इससे भगवान की पूजा की अवज्ञा होती है। इसलिए या तो कथा में बैठो मत, अगर बैठ जाते हैं तो कथा के बीच में से उठना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।